बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज के टॉपिक में हम मैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर दो हमारे पास कंडक्टर्स हों जिनमें से करंट गुजर रहा हो तो उनके दरमियान जो मैग्नेटिक फोर्सेस हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहली चीज, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है, यानी कि ऐसा कंडक्टर या वायर जिसमें से करंट गुजर रहा हो, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल की मदद से फाइंड कर सकते हैं। ये आप ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती हैं। ये इस डायग्राम में दिखाई गई हैं कि ये एक वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो आप अपने हैंड को इस तरह से शेप दें कि आपका थंब करंट की डायरेक्शन में हो, तो आपकी कर्ली फिंगर जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट करेंगी, जैसे कि आपको यहां पे ये नजर आ रहा है। अब अगर हम दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स को एक दूसरे के करीब रखें तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो हमने इस टॉपिक में डिस्कस करना है। अब आइथर उन दोनों कंडक्टर्स में करंट की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर कंडक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं और उनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, ये कंडक्टर है इसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इन दो कंडक्टर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जब हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आती है वो इस तरह से आती है, ठीक है। और जब इस कंडक्टर के अक्रॉस राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो इस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इस तरह से आती है। तो अगर आप इनको गौर से देखें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, अगर इसको देखा जाए यहां से ऊपर की तरफ है, और उस तरफ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इन साइड यानी कि दोनों वायर्स के सेंटर में इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो इन वायर से उस तरफ जा रही है और इस केस में इन दो वायर्स से इस तरफ आ रही है। तो इस जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो सेंटर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसिल हो जाएंगी, जिसकी वजह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी और सेंटर में वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इन कंडक्टर्स को मूव करवा देगी, यानी कि इन कंडक्टर्स के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी जो इन दोनों को आपस में करीब लाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जब दो कंडक्टर्स जिनमें करंट की डायरेक्शन सेम हो उनको एक दूसरे के करीब लाया जाए तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसी तरह अगर हमारे पास दो वायर्स हों जिनमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो, जैसा कि ये एक वायर है इसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, ऊपर की तरफ है, और दूसरी ये वायर है जिसमें करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इस केस में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर देखें तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट हैंड रूल की मदद से इन दो वायर्स के दरमियान नीचे से ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, इन टू द पेज है। और इस केस में देखा जाए तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अवे फ्रॉम द पेज है, ठीक है। राइट हैंड रूल अगर यहां पे अप्लाई करते हैं, नहीं, यहां पे भी इन टू द पेज है। इस केस में अगर हम राइट हैंड रूल यहां पे अप्लाई करते हैं तो इन टू द पेज है, सेंटर में इन दो वायर्स के दरमियान इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टू द पेज है। और जब आप थंब को डाउनवर्ड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस केस में ड्रॉ करेंगे तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं होंगी, यानी कि इस वायर की वजह से इन दो वायर्स के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इन टू द पेज होंगी। अब यहां पे भी उनकी डायरेक्शन इन टू द पेज है और इसकी वजह से भी डायरेक्शन इन टू द पेज है। डायरेक्शन सेम होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर स्ट्रांग हो जाएंगी। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रांग होंगी तो क्या होगा, वो वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगी, यानी कि दो वायर्स रिपेल कर जाएंगी एक दूसरे को, अवे मूव करेंगी ना, क्योंकि यहां पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी और साइडों पे वीकर मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन से वीक मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन की तरफ मूव करेगी। तो ये दोनों वायर्स क्या करेंगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगी, इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी, रिपेल करेगी एक दूसरे को। अब इसको हम
फार्मूला ड्राइव करते हैं। कंसिडर करते हैं कि दो वायर्स हैं, एक ये वायर है और दूसरी ये वायर है, इसमें से करंट I1 गुजर रहा है और इसमें से करंट I2 गुजर रहा है। इन वायर की जो लेंथ है वो L है, करंट I1 और I2 है, इन दो वायर्स के दरमियान डिस्टेंस R है। हर वायर के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखाई गई है, यानी कि इस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इस वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई गई हैं। पेपर में जब आप बनाएं तो ये इतने ज्यादा सर्कल्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप 2 या 3 सर्कल या इवन के सिंगल सर्कल की मदद से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंडिकेट कर सकते हैं। मेन मकसद हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करना है। तो इस केस में जो फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका फार्मूला हमारे पास B इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R होता है। यानी कि किसी भी वायर के क्रॉस जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो, उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, तो उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए हमारे पास फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R। तो वायर 1 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू म्यू नॉट, इसमें से करंट I1 गुजर रहा है, डिवाइडेड बाय 2 पाई R। और सेकंड वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2 होगी और ये इक्वल होगी म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R के। वायर 1 की वजह से B1 और वायर 2 की वजह से B2, तो म्यू नॉट I ओवर 2 पाई R में म्यू नॉट कांस्टेंट है, 2 पाई R भी कांस्टेंट रहेगा, I1 जो है वो और I2 इन करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी, तो इस वजह से I1 और I2 की वैल्यूज हमने यहां पे लिख दी। मतलब I1 और I2 लिख दिया, बाकी हमने सब स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और करंट की वजह से हो रही है। तो ये हमारे पास वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई और ये वायर 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई। अब जो फोर्स एक्सर्ट होगी वायर 1 की वजह से वायर 2 पे, वायर 1 की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, इसके अंदर किसी और वायर को रखेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी। उस फोर्स को हम F12 का नाम देते हैं, यानी कि वायर 1 वायर 2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है उसको हम F12 का नाम देते हैं। और वो फोर्स F इक्वल टू BIL फार्मूला होता है उसका। तो यहां पे फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, B1 I2L बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R1 इस B1, इस फार्मूले में हम पिछली स्लाइड के मुताबिक जो B1 का फार्मूला था वो पुट करेंगे, यानी कि म्यू नॉट I1 ओवर 2 पाई R इंटू I2L। तो ये हमारे पास आ जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर कैलकुलेट करना चाहें, L इधर आकर डिवाइड होगा, इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R। म्यू नॉट हमारे पास कांस्टेंट है, I1 करंट जो करंट की है, I1 फर्स्ट वायर में से गुजर रहा है करंट I1 वो है, और सेकंड वायर में से जो करंट गुजर रहा है वो I2 है। तो ये हमारे पास F12 ओवर L इक्वल आ जाता है म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R के। इसी तरह जो वायर 2 वायर 1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी वो F21 होगी, और वो जो वायर है उसको हम लिख सकते हैं B2 I1L। F21 इक्वल होगी B2 I1L के। अब B2 की वैल्यू फर्स्ट स्लाइड से इसमें पुट करेंगे, जहां से ये हमने डायग्राम वाली स्लाइड शुरू की थी, वहां पे B2 का हमारे पास फार्मूला था B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R। तो B2 की जगह पे म्यू नॉट I2 ओवर 2 पाई R पुट करेंगे, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 ओवर 2 पाई R के। सो दीज फोर्सेज मेक द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। ये फोर्सेज क्या बनाती हैं, एक्शन और रिएक्शन पेयर बनाती हैं। तो यहां तक हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिकल की वीडियोस, प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट्स या पास्ट पेपर की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल विजिट करें। थैंक यू।